मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का अदना सा खादम पास्टर वारिस और मिसेस वारिस के साथ मिलकर आज एक प्रोग्राम में आपके साथ डीपीसी टीम का जो विज़न है वो खुदा के कलाम की बुशारत का, जिसके वसीला से आज का डीपीसी टीवी का चैनल चल रहा है। बहुत सी खिदमत आपके सामने की जाती है। हर रोज़ नए पैगाम के साथ आपके साथ हम शेयर होते हैं और बड़े ईमान से कि आप लोगों को बेदार किया जाए। आप लोग खुदावंद के कलाम को सुने और उस पर ध्यान करें और ईमान रखें कि खुदा हमें बदलता है और खुदावंद हमारी परेशानियां ख़त्म करता है। आज एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसे माँ के हवाले से अनुमान रखा गया, मदर डे। बड़ा ही खूबसूरत वक्त जब बात की जाती है माँ की तो दिल खुशी से भर आता है, आंखें नम हो जाती। माँ का रिश्ता एक ऐसा है अज़ीज़ों जो हमें एहसास दिलाता है, जो हमें कदर दिखाता है कि माँ मोहब्बत है, माँ तसल्ली है, माँ वो प्यार है जो सारे ऐब छुपा देती है। माँ वो कुदरत है जिसका बेटा कुर्बान हो गया। माँ वो मोहब्बत है जिसने कहा आज तू मेरे साथ है। दिल खुशी से भर आता है माँ की मोहब्बत के बारे में। और ऐसे ही बड़ी खूबसूरत माएँ डीपीसी टीम के चैनल पर हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ, इनकी अज़मत को सलाम कि माँ क्या होती है आज हम इनसे सुनेंगे और क्या पैगाम है माँ के लिए, और माँ क्या कहती है और माँ क्या कहती है और क्या कहती रहती है। हालेलुया। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ हम फातिमा के साथ मिलकर करते हैं और आगे बढ़ेंगे। खूबसूरत माओं से हम सुनेंगे कि माँ क्या होती है। आए अपने स्वर को झुकाएं और खुदा की फातिमा के साथ दुआ करते हैं आज के पैगाम के वसीले से। बेटे कुदूस के नाम से आमीन। कदूस 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 खुदावन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदावन, मैं दिल की था गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए कि बाप तूने आज बहुत खूबसूरत हमें वक्त दिया, मौका दिया कि हम तेरे कदमों में झुके तेरे नाम का शुक्र अदा कर सके। ऐ खुदा, मैं खास तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे बाप आज के दिन के लिए कि जो मदर डे का दिन है। खुदा मैं इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और ख़ास मैं उन माओं के लिए दुआ करती हूँ कि जिनको खुदावन तूने बड़ी बरकत से नवाजा है। खुदावन हर एक माँ को बड़ी बरकत दे, उम्र की दराजी दे, सेहत और सलामती इनायत करे। खुदावन हर एक की माँ को अपनी पनाह हिफाजत में रखे और जो बीमार है खुदावन उन्हें शिफा दे, सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। ऐ खुदावन खुदा, मैं खास मिन्नत करती हूँ, दुआ करती हूँ तेरे खादमीन के लिए और अपने लिए। खुदावन तू हमें बड़ी बरकत देना। आज के इस सारे प्रोग्राम में तू हमारे साथ होना, जो भी हम बातचीत करें तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। रे खुदावन खुदा, तो आज इस प्रोग्राम के वसीला से इन माओं को बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। अज़ीज़ों, खुदावंद ने आपकी सलामती हो और आपको देखने वालों को भी बड़ी बरकत हो। आज मेरा मकसद वो है उन बेटों बेटियों के लिए जो माँ बाप की कदर नहीं करते, जो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते। आज के हवाले से हम कुछ सीखेंगे, इन माओं से सीखेंगे कि आपको भी खुदा के लिए कुछ करना है, आपको भी माँ के लिए कुछ करना है। माँ ही है जो सब कुछ करा सकती है। माँ की ममता हमें बड़ा कुछ दिलवाती है। आमीन। बड़ी खूबसूरत माओं के साथ हम आप सबको एक बार फिर सलाम करते हैं। हम सबसे पहले प्यारी बहन परवीन के साथ आज चाहेंगे कि चंद बातें माँ के हवाले से करें और ख़ासकर आप ये हमें बताएं कि माँ क्या है और माँ क्या होती है, देखने वालों को भी बरकत मिलेगी। जी। मैं सबसे पहले खुदावन के नाम से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं खुदावन से बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। बेटियाँ तो सब हैं, किसी पे वो नहीं करता कि ये मेरा या वो नहीं, वो ये बात को नहीं समझता, वो सबको एक जैसा समझता है।
और हमारा सच्चा जिंदा खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। मैं माँ हूँ, माँ के हवाले से बात कर रही हूँ। तो जो हमारी मेरी माँ थी ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन मेरी माँ इस तरह की थी, वो इंडिया में थी, उसके बहन भाई इधर नहीं थे। वो अपने बच्चों को अपने बहन भाइयों की तरह समझती थी और इस तरह इत्तेफाक प्यार से करती थी जैसे बेटे हैं वो भाइयों की तरह से रहती थी, और मैं बेटी थी मुझे वो बहन की तरह समझती। ठीक है। अब आगे जो मेरी बेटियां और मेरे बेटे हैं ना, मैं उनको उसी तरीके से जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की, मसीह में हम पैदा हुए, मसीह में पले बड़े। मेरा बाप जो था वो खुदा का खादिम था, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरीन दिलाई बाइबल के हवाले से, मतलब संडे स्कूल के हवाले से। संडे स्कूल भेजना हमें छोटे छोटों को, और फिर उन्होंने कहना कि छोटे थे तो ये पैसे आपने लेने हैं, तो आपने संडे स्कूल जाना तो तब पैसे आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्या बात। ठीक है। उन्होंने हमने सोए होना ना, तो अम्मी मेरे ने पता क्या कहना कि ये आपके पैसे पड़े, बदल के संडे स्कूल जाना है तो पैसे मिलने, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हम दो भाई मेरे बड़े थे तीनों थे, लेकिन दो जो थे ना, एक मेरे से बड़ा और मैं, हम दोनों एक जैसे थे। ठीक है। बड़ा वो भी था, मैं सबसे छोटी थी। लेकिन ना उसने कहना मैं तो पैसे ले लूँगा तो खा लूँगा, मैंने तो चर्च में जाना। ठीक है। और मैंने कहा भाई, मैंने अब्बू ने भी कहा है और मैंने अम्मी ने भी कहा है। अम्मी का आपा कहते थे, अम्मी नहीं कहते थे, आपा पुराने ज़माने की आपा कहते थे। मैं कहा आपा ने कहा मैं तो भाई जाऊँगी, फिर वो अब्बू ने फिर दोबारा कल पैसे दिए। देखा कि आपने सुना कि माँ क्या है? क्या है? माँ मोहब्बत है, मोहब्बत है। और बड़ी अच्छी बात आपसे सुनने को मिली। तो यही माँ के बारे में अल्फाज हैं कि जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, आजकल की औलाद को भी चाहिए कि अपनी माँ से मोहब्बत करे। तो खुदा ने आपको बरकत दे, बड़ी खुशी आपकी बात सुनकर। मैं चाहूँगा कि आप पैगाम दें उन बच्चों को जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बताएं उन्हें। जो बच्चे माँ बाप की इज्जत राम नहीं ना करते, एक वक्त तो उन पे भी आता है। वो भी माँ बाप बनते हैं और फिर उनको याद आता है कि हमारे माँ बाप ने की, हमने सिखाया तो हमने कैसे किया और कैसे चले, कैसे हमने उनके हुक्म को अधूरा किया, यानी कि उनके हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया। और आज हम मुसीबत मुश्किल में है, ये हमारी वही वजह है। अगर हम उस वक़्त समझ जाते, आज हमारे ऊपर ये मुसीबत मुश्किल ना आती। उस वक़्त उनको माँ बाप की कदर होती है, जो बच्चे नहीं कदर करते, जो माँ बाप का इज्जत और कराम नहीं देते। बाइबल में भी लिखा है, 10 खुदावंद के 10 हुक्मों में भी लिखा हुआ है। चौथा हुक्म है ये कि माँ बाप की इज्जत करो। ठीक है। इसी से फायदा है, माँ बाप की इज्जत कराम करो। आपको माँ बाप जन्नत की तरह छांव के नीचे रखे, अपने पाँव, अपने हाथों के छांव में रखे, कभी मुश्किल मुसीबत नहीं आने देगी। चाहे बच्चा खराब है या नहीं सही चल रहा है या नशेबाज है या ठीक है, फिर भी माँ दुआ ही उसको देगी। और माँ का एक रुतबा ही ऐसा है कि माँ दुआ देती है, चाहे बच्चा कैसा हो। हालेलुया। अजीजों, आपने सुना, बड़ी खूबसूरत बात प्यारी बहन से हमें सुनने को मिली कि बेटा जैसा भी हो, नशा करता हो, आवारा हो, बेकार हो, किसी भी रूप में हो, माँ की दुआ उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। वो हर हाल में उसके लिए दुआ करती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों को तरबियत दें कि माँ मोहब्बत से भरी हुई है, माँ प्यार करती है, वो किसी के लिए कुछ नहीं चाहती, बस अपनी औलाद के लिए चाहती है। आमीन। सो इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और भी बड़ी खूबसूरत माएँ हमारे साथ दरमियान हैं। तो बड़ा अच्छा लगा बहन जी आपकी गवाही सुन के कि आप कितनी शुरू से माँ से मोहब्बत करते आ रहे हैं, और आज आपने पैगाम भी वही दिया है कि माँ से मोहब्बत करनी चाहिए। इसी तरह प्यारी बहन परवीन से क्या चाहती हैं, और आपके अंदर कैसी मोहब्बत है, और आपके अंदर खुदा के लिए और कलीसिया के लिए क्या मोहब्बत है, और क्या पैगाम देना चाहती हैं? इसी में सब बहन भाइयों को सलाम। आज मैं एक मदर डे के हवाले से बच्चों को मैसेज दूंगी, छोटा सा पैगाम दूंगी कि जो माँ बाप के नाफरमान औलाद हैं, मैं खुदावन का शुक्रदा करती, दिल की गहराइयों से शुक्रदा करती कि खुदावन ने मुझे बहुत खूबसूरत औलाद दी है और खुदा के हुक्मों पे चलने वाली औलाद दी है। और मैं एक छोटी सी
खुदा की खादमा हूँ। हम इस लायक तो नहीं है, लेकिन खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें ये रुतबा, ये इज्जत, ये रिस्पेक्ट बख्शी है कि हम खुदा के नाम को जला दें। जो बच्चे आजकल पढ़ लिख जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन जब माँ बाप की हम इज्जत करें ना, तो सबसे बड़ी डिग्री वही होती है हमारे हाथ में। और सबसे बड़ा रुतबा ये है कि जब हम खुदा को टाइम देते हैं, खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं, खुदा को इज्जत देते हैं, तो खुदा के 10 हुक्मों में ये वाज़ेह तौर पे बयान की गई है कि खुदा का जो चौथा हुक्म है उसमें ये बड़ी वाज़ेह तरीके से, बड़ी खूबसूरती से बयान खुदा ने किए कि चौथा हुक्म माँ बाप की इज्जत करना है। तो बेटों और बेटियों, मैं रिक्वेस्ट से ये बात कहती हूँ कि आप अपने उन माँ बाप की दिल से इज्जत करें और उनके हुक्मों पे चलें कि माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है। माँ बाप बहुत मुश्किलों से हमें, लाटों से हमें पालता है, वो हमें बड़ा करता है। जब वो एक माँ जन्म लेती है तो वो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफों से जन्म लेती। माँ का बहुत बड़ा एहतराम करना चाहिए। और जो लोग बच्चे, जो आजकल की नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनके लिए आज ये हम मैसेज देंगे तो वो अपने माँ बाप को दिल से उनका एहतराम करें। और लोग बड़े बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, लेकिन वो फिर भी सड़कों पर वो चल फिर रहे हैं। लेकिन जब तक आप माँ बाप की नहीं इज्जत करेंगे, माँ बाप के रुतबे को नहीं जानेंगे, वो तब तक आपकी नाकामी जो है ना वो नहीं मिल सकती। जो बड़े बड़े आजकल के खादम हैं, जैसे कि खुदा के सीनियर खादम पास्टर अनवर फजल है, और उनका मैसेज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को बड़ा टच करता है। ये वो कहते हैं कि हम 7 बहन भाई थे, 7 बहन भाई हैं, और जब खादम हमारे घर में आते थे तो वो सोए होते थे, तो हम रात को उठकर, रात के पैर में उठ के उनके शूजों में से सॉक्स धोते थे, शर्ट इस्त्री करते थे। तो आज वो ऐसे नहीं खादम बन के, खुदा के सीनियर खादम, उन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं, उन्होंने खादमों की खिदमतें की, उन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की, उन्होंने खादम की बड़ी इज्जत की, उन्होंने अपने बाप की बड़ी रिस्पेक्ट की है। तो मेरे अजीजों, ये खादम ऐसे नहीं बन जाते, ये डिग्रियां ऐसे नहीं मिल जाती, ये कामयाबियां ऐसी नहीं मिल जाती जब तक हम खुदा को ना रुतबा दें, खुदा को ना टाइम दें, माँ बाप की ना इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत ना करें। तो मेरे बेटों और मेरी बेटियों, फिर ही हमें ये खुदा की तरफ से बरकतें मिलती हैं। तो मैं आज खास उन बच्चों को ये कहूँगी, मैं अपनी बेटियों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद उन्होंने बरकतें दी हैं। मेरे बेटे कुछ हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 2 मेरी बेटी हैं। जो मेरे बेटे हैं वो इतना खुदा की तरफ नहीं चलते, लेकिन मैं दिन रात उनके लिए दुआ करती कि खुदावंद तो उनको अपने करीब कर, और जो तुमने मुझे बरकत दी है वो तुम मेरे बेटों को भी दे, ताकि वो तेरे भी करीब आए। और आज उन बच्चों के लिए ये हमारा छोटा सा फिर मैसेज हम बार बार कहते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत पर बरकत है और माँ बाप की इज्जत करनी सिखाए। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात जो आपने की। अजीजों, सीखने वाली बात ये है कि हर कामयाब के पीछे माँ का है। बेशक सीनियर पास्टर फजल साहब की बात की, उन्होंने अपने माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट की। अगर आज आप उन्हें बुलंदियों पर देख रहे हैं तो माँ बाप की बुलंदी, माँ की मोहब्बत हमें बड़ा कुछ दिलवाती है। आसमान खुल जाता है और आसमान से मन बरसाया जाता है। इसलिए आज आपने जो माँ से सुना है इस पर गौर करें। अभी बहुत और कुछ आपके लिए पैगाम है। मैं चाहूँगी एक छोटी सी ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पैगाम ज़िंदगी में, ताकि आज का जो मदर डे के हवाले से हमारा प्रोग्राम है वो बाबरकत हो सके। आमीन। वेलकम बैक। मदर डे के हवाले से जो आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अभी बहुत खूबसूरत बातें आपने सुनी, और भी बड़ी बातें आपके साथ की जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इब्तिदा से लेकर दुनिया के आखिर तक माँ के लिए बड़ी कदर। अगर आप देखें, जब एक औरत जिसे माँ का रुतबा दिया गया,
उसके गुनाह के वसीला से मेरे और आपकी जुदाई खुदा के दरमियान हुई। और फिर आगे जाके जब हम देखते हैं, वो भी एक माँ है जिसके वसीला से सारे गुनाह छुपा दिए गए। वो माँ और ये माँ एक अहमियत रखती है। उस माँ ने भी हमें खुदा से मिलाया, इस माँ ने भी हमें खुदा से मिलाया। तो आपको माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ की पहचान करने की ज़रूरत है। ये खूबसूरत माएँ आज आपसे बातें जो कर रही हैं वो ये हैं कि आप भी बदलें, रिस्पेक्ट करें, माँ के बारे में सीखें। माँ है क्या? जब आप रात को सो जाते हैं तो माँ सोती नहीं है, वो देखती है, वो क्योंकि इतनी मोहब्बत से रही है। मुझे आज भी याद है, मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा अपनी माँ के बारे में। जब मैं रात लेट घर पहुँचता था, बास का 10-11 बज जाते थे, तो मेरी माँ तब तक सोती नहीं थी जब तक मैं घर नहीं जा रहा। अगर आज मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ जीजो, तो अपनी माँ की मोहब्बत से, मेरी माँ की दुआ थी जिसकी वसीला से आज मैं खुदा का एक अदना सा खादिम हूँ। मैंने बहन से सुना कि अनवर फजल साहब की जो खिदमत माँ की मोहब्बत से, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की, माँ बाप की बड़ी सेवा की और आज एक ऐसे मुकाम पर। और मुझे भी खुदा ने ऐसा ही फजल दिया है। जब मैं मैट्रिक के पेपर दे रहा था, मुझे आज भी वो रात याद है। सारी रात मेरी माँ मेरे साथ जागती रही। मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा था तो सारी रात मैं मशगूल था पढ़ने में। मेरी माँ ने तब तक नहीं आँख लगाई जब तक मैं लेट थी। मुझे चाय पिलाती रही, मैं पढ़ता गया और आज खुदाबंद के फजल से मुझे अपनी माँ की वो बात याद है और आंखें भर आती कि सच में माँ है। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपको माँ की मोहब्बत मिलती है, तो आज से अपने अंदर ईमान पैदा करें, आज से अपने अंदर चाहत पैदा करें। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, इस पैगाम से सुने और सीखे और माँ के लिए मोहब्बत करें। आमीन। इसी तरह आगे बढ़ेंगे प्यारी बहन रेशमा से। खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपको खुदा ने सी औलाद दी है, अच्छा साथी भी दिया है, आप भी एक माँ के रुतबे में हैं। मैं बड़ा खुश हूँ आपकी बातें जो सुन चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो बातें आवाम को बताएं, ईशिया को बताएं, उन बेटों बेटियों को बताएं कि माँ का रुतबा क्या है। जी बेटा। अगर मैं अपनी माँ से शुरू करूँगी कि मैं 4-5 साल की थी, मेरी माँ मर गई थी। हमें माँ के प्यार का पता नहीं था। अज़ीज़ो माँ मोहब्बत, जिनकी माँ नहीं है उन्हें देख उनका क्या है। माँ से प्यार किया है, क्या शायद माँ बाप के प्यार का पता नहीं था, सिर्फ बाप के प्यार का पता था। फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं माँ बनी, फिर मुझे पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। फिर मैं अपने बच्चों से, अपनी माँ से प्यार सीखा मैं कि माँ का प्यार ऐसा होता है। हालेलुया। फिर मैं अपने बच्चों से प्यार किया, अपने बच्चों को सारी जिंदगी दे दी मैंने। आमीन जी आमीन। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। मैं बड़ा खुश हुआ कि आपकी मोहब्बत आज भी वही है जो होनी चाहिए। देखिए, इसका फल भी आपको खुदा ने दिया। अगर माँ की जुदाई आपके दरमियान है और खुदा ने आपको साथी अच्छा दिया, फिर औलाद भी अच्छी दी जो आज आपकी कदर करती, आपसे प्यार कर रही है। आपको कमी तो नहीं मिली थी खुदा ने? खुदा ने मुझे औलाद अच्छी दी है। मेरा कहना मानते हैं। मेरे बेटी की मैंने शादी की है, वो अभी तक मेरे बेटा वैसे ही था, जैसे कुआरा था वैसे अभी तक है। आमीन। वो कभी नहीं बदलेगा। मैं उसको इतना प्यार देती हूँ कि मेरा बेटा ना बदले। मैं उसकी अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी बहू की भी अच्छी माँ बनना चाहती हूँ आमीन। और अपने दूसरे बच्चों की भी अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। पर मैं अच्छी माँ बन के दिखाती हूँ। मेरे बेटे मुझे नजर नहीं आते तो मैं रात को सोती नहीं हूँ। घर आते हैं तो फिर मैं सोती नहीं, तो मैं लियाकत को तंग करती रहती हूँ, मेरे बेटे नहीं आए, पता करो कहाँ है। वो मुझे कहता है कि आप जाएं, आप खुद देखिए कहाँ है।
फिर मैं उसको बच्चों को फ़ोन करती हूँ, मेरे बच्चे घर आते हैं, फिर मुझे सुकून मिलता है। फिर मैं सोती हूँ भावें रात के 2 बज जाएं या 3 बज जाए, क्योंकि मुझे पता है माँ ऐसी चीज़ है वो अपने बच्चों के प्यार में पागल हो जाती है, अपने बच्चों को समझती है, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहती है। उसको डर रहता है कि मेरे बच्चे बाहर पता नहीं क्या कर रहे होंगे, किसी बुरी आदत में ना चले जाए। उसका यही दिल रहता है, डरती रहती है। जितनी दिक्कत आते नहीं है ना बच्चे, उतनी देर तक मैं सोती नहीं हूँ। आमीन। मैं लोगों को यही खुदावन बताना बेटी चाहती जी हूँ। आपको बड़ी बरकत दे। मैं बड़ा खुश हुआ आपकी मोहब्बत देख कर। आपके आंसुओं से पता चलता है कि आपको माँ की जुदाई आज नहीं आ रही, लेकिन आप अपने अंदर ईमान पैदा करें। अच्छा साथी मिलना, अच्छी औलाद मिलना, ये माँ की मोहब्बत ही थी, ये खुदा का फजल ही है, ये माँ बाप की शफकत ही है कि आज आप एक माँ की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपका मैसेज मैं ईमान रखता हूँ लोगों तक पहुँचा है। लोग जानेंगे कि माँ की जुदाई भी क्या है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछ कर देखें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आज से अपने आप को बदलें। देखें, मुर्गी को जब पता चलता है कि मेरे बच्चों पर कोई आफत आने वाली है तो अपने बच्चों को परों में छुपा लेती है। ऐसे तो हमारा मसीह खुदावन भी ऐसा है। बहन जी हमें तकलीफ देते हुए नहीं देख सकते, वो आज भी अपने परों में छुपाता है। खुदा ना आपको बड़ी बरकत दे, खुदा ना आपके साथ हो, हम सबकी दुआएं आपके साथ है। खुदा ना आपको उम्र की दराजी दे और इसी तरह आपकी औलाद आपके ताबे रहे। आमीन। और इसी तरह बुआ जी मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बड़ी अच्छी दुआई सुनी है कि क्या जुदाई है माँ की और माँ क्या होती है, आपने सुना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आज देखने वालों को भी पता चल रहा है। तो मैं चाहूँगा आप चंद बातें आप भी शेयर करें तमाम माँओं से, बहनों से और देखने वालों से कि माँ क्या है। जी इसी में आप सबको सलाम। मैं खुदा की फार्मा मिसिस वारिस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मदर डे, तो मैं माँ के हवाले से चंद बातें करूँगी कि माँ का रुतबा क्या है। खुदा ने माँ को इतनी इज्जत दी है, इतनी उसके दिल में मोहब्बत पैदा की है कि वो अपने बच्चों को इतना प्यार करती है कि वो हर बात बर्दाश्त करती है। तो अजीज़ों, आज मैं आपको माँ के हवाले से चंद बातें बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मदर डे है, तो अजीज़ों मैं आपको माँ के हवाले से कुछ बातें बताना चाहती हूँ। माँ एक अनमोल तोहफा है जो कि हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको रूहानी माँ के बारे में बताऊंगी कि रूहानी माँ जो मुकद्दसा माँ मरियम है कि जिसका बेटा कुर्बान हो गया, उसने हमारी खातिर कितनी दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो वो माँ है जिसने अपने बेटे को कुर्बान होते देखा। तो इसी तरह उसकी शान इतनी निराली है और उसका नाम सब नामों से आला है। वो अफसर और पाक माँ है कि जिसके हम कदमों में झुककर उससे सजदा और सलाम करते हैं और उसके आगे दुआ करते हैं, अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं सब दरख्वास्तें उसके हुजूर रखते हैं। तो जब मुकद्दसा माँ मरियम अपने बेटे से यीशु मसीह के आगे हमारी सिफारिश करती है तो खुदावंद यीशु मसीह उनकी दुआओं से हमें बहुत सी नेमतें बरकतें अता करते हैं। तो इसी तरह मैं दुनियावी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ कि दुनियावी माँ अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा हर बात में और हर कदम में मुबारक और कामयाब हो। माँ की ममता ऐसी है कि उसके बच्चे को ज़रा भी कुछ होता है तो माँ को फौरन पता चल जाता है। दुनिया में माँ का रुतबा
इतना अच्छा और इतना खूबसूरत है कि माँ अपने बच्चों की फिक्र में हर वक्त लगी रहती है। आमीन। वो अपना मन मार कर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती है कि मेरे बच्चे किसी चीज़ के मोहताज ना हो, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि वो हर एक बात को भूलकर वो अपने बच्चों की फिक्र में लगी रहती है। तो बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। जिस तरह माँ बाप उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो इसी तरह उनको चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी ताबेदारी करें, उनकी खिदमत करें और उनका हुक्म माने, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, चौथा हुक्म है कि माँ बाप की इज्जत करना। तो जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने खानदान के लिए बरकत का बाइस होते हैं। आमीन आमीन। तो बहुत मैं खूबसूरत बात है आपने की, मैं बड़ा खुश हुआ कि ये पैगाम बहुत ही खूबसूरत है। रूहानी और जिस्मानी माँ जो अहमियत के हामी हैं, खुदावंद पाक खुदा भी फरमाता है माँ बाप के ताबे रहो, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो, आगे आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे ईमान से बढ़ो, ताकि माँ आपके वसीला से निजात याफ्ता सके। हालेलुया। तो ये बड़ी खूबसूरत बातें आज हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से और पैगाम दे रहे हैं कि माँ सब कुछ कर सकती है। और हमारे दरमियान एक और माँ भी है, खुदा की बंदी इरशाद। हमसे इनसे भी सुनना चाहेंगे कि माँ क्या है और हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। इस्लाम मैं बहुत खुशी कि आज मुझे कहा गया कि आप आपने इंटरव्यू दी है हालेलुया। बच्चों के बारे में और दूसरे बच्चों के बारे में। मैं कहती हूँ कि सब बच्चे माँ बाप की इज्जत करें और खुशहाली करें, और जितना भी हो सके जो बच्चे काम करते हैं वो अपने माँ बाप की सुनी बातें और आगे भी जाके सबको बताएं जी जी, वेरी कि गुड। माँ क्या चीज़ है। माँ क्या है, क्या जैसे बात। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और सबकी माँ अपने बच्चों के साथ। आमीन। मैं चाहती जैसे हमारे बच्चे ताबेदार हैं हमारे, इसी तरह दूसरे बच्चे भी माँ बाप के ताबेदार हैं। खुदा का शुक्र है, मेरे दो पोते हैं, एक पोती है एक पोता है। वो हमें खुदा की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है हालेलुया। और ये वारिस भाई की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। खुदावंद की मैं सलाम। चाहती हूँ वारिस भाई को भी खुदा इन्हें गिफ्ट जैसा तोहफा दे आमीन। और सबको दे। मेरी सब माओ की यही दुआ है, खुदा सब माओ की दुआ को सुनना। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बात आपने की, बड़ा खुश हुआ कि माँ बाप की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा पैगाम था यही था, क्या माँ बाप के ताबे हो जाए, माँ बाप की इज़्ज़त किया करें। ये वो माएँ हैं जो खुदा से प्यार करती हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करती हैं और आपको भी ये पैगाम देना चाहती हैं कि आप भी माँ बाप की इज़्ज़त किया करें। मैं उन माओं से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाएं, उन्हें बताएं कि खुदा का रास्ता क्या है। इन माओं के पैगाम से आप सीखें कि हमें किस तरह खुदा की खिदमत करनी है और किस तरह माँ बाप की खिदमत करनी है, किस तरह माँ के साए में रहना है, किस तरह माँ के पल्ले से जुड़े रहना है। ये सारा फजल मेरे यीशु का है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि हम छोटा सा एक गीत गुनगुनाएं और उसके बाद आखिर में मेरी बहन के साथ मिलकर दुआ करेंगे ताकि आज का पैगाम लोगों तक पहुँचे। मदर डे के हवाले से जितनी बातें की गई, आप सब ने बड़ी अच्छी बातें की। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम आज सीख रहे थे। आपने सिखाया कि जिनकी माई नहीं है उनके अंदर क्या है और जिनकी हैं वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम मिलकर कहेंगे, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया प्यारे अपना किया, तूने जन्म दिया प्यारे अपना किया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। माँ
कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आमीन। मैं चाहूँगा खास उन बच्चों की जिनकी माएँ नहीं हैं, आज इन माओं की दुआओं की वसीला से, इनके पैगाम के वसीला से सीखे माँ क्या होती है, माँ क्या चाहती है। आज आप खुदा में सलामती पाएं और इस पैगाम के वसीला से आपको खुदा बड़ी बरकत दे। अब हम बड़ी ख़ास दुआ करने को हैं आप सबके लिए। प्यारी बहन परवीन जो खुदा की खादमा भी है, एक माँ भी है, एक रूहानी उस्ताद भी है, खुदा में आपकी सलामती हो। हम दुआ करेंगे पहले। हालेलुया। हालेलुया। आइरेबल फाजिम शीर खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तो जो भला है तेरी शफकत अपती है। आज का ये दिन खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये इज्जत बख्शी कि हम तेरे नाम को जलाल दें और हम उन बेटों और बेटियों के लिए खुदावन बरकत की दुआ मांगे। खुदावन जो आजकल जो खुदावन बिगड़ी हुई लाद है, खुदावन जो नाफरमान लाद है, खुदावन हम उनको खुदावन तेरे नाम से खुदावन तेरे ताबे करते, हम अपने आप को पीछे करते, तेरे पाक रूह कुद्दुस को आगे करते, तेरे पाक रूह कुद्दुस के साथ मुत्तफिक होके खुदावन आज हम उस बिगड़ी औलाद के लिए खुदावन तेरे इब्राहिम साक याकूब की बरकत मांगते हैं। और रोशबी का वसीतारा सिंदारा शबीतारा खुदावन तू मुअज्जिज़ात का खुदा, जैसे तूने 4 दिन मुर्दे लाजर को हुक्म दिया, ए लाजर कब्र से बाहर निकाला, तो खुदावन आज हम इसी ईमान से खुदावन उन बिगड़ी औलाद के लिए, मैं अपने बेटों के लिए भी खुदावन तुझसे रूहानी बरकत मांगती हूँ। तेरे ताबे उनको करती हूँ खुदावन, वो तेरे खुदावन हुक्मों पे चले, उनका रुख खुदावन तो अपने घर की तरफ कर खुदावन। और उन माँ बाप जिनके नए माँ बाप है खुदावन, तो उन औलाद को खुदावन अपना प्यार बख्श खुदावन, तो अपने खातमा के रूप में उनकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर खुदावन। खुदावन जैसे तूने 38 बरस बीमार को हुक्म दिया कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर खुदावन, आज मैं से ईमान से खुदावन उन नौजवान औलाद के लिए खुदावन रूहानी बरकत मांगती हूँ, रूहानी कसरत की बरकत मांगती हूँ खुदावन। तू छू और उन्हें ब्लेस कर खुदावन। आज मेरा झुकना, आज मेरा मुत्तफिक होना खुदावन तुझे पसंद है खुदावन। मैं कि नकम्मी सी खुदावन थी और खुदावन देख मुझे भी खुदावन तूने बड़ी बरकतें दी खुदावन, और वो बरकतें मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई खुदावन। मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की खुदावन। खुदावन तू जानता है खुदावन जो दुनिया में सो गए खुदावन, लेकिन खुदावन मुझे आज भी वो खिदमत याद है खुदावन कि खुदावन लाइट जा रही होती थी और खुदावन जब मेरा बाप मुझे आवाज देता था कि परवीन, और खुदावन लाइट के अंधेरे में मुझे यूं टकरे लगती थी खुदावन, और आज वो टकरें लगी खुदावन। मैं इस मकाम पे पहुंची खुदावन कि तेरे खादम मुझे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं खुदावन। मुझे खुदावन तूने इतनी खूबसूरत इज्जत बख्शी खुदावन जो मैं सोच भी नहीं थी सकती। और खुदावन मैं चाहती हूँ कि ये बरकत तूने जो मुझे दी है खुदावन, तो नौजवान बिगड़ी औलाद को बरकत दे खुदावन, ताकि खुदावन वो जवानी में तेरे फर्जंद बने जैसे जबरदस्त हक में तीर था। तू ऐसा करने की कुदरत रखता है खुदावन। हमारी डीपीसी टीम को खुदावन तू कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर और तू शाना बशाना खुदावन हमें इस्तेमाल कर, जब हम सोच भी नहीं सकते खुदावन तो वहां भी खुदावन हमें लेके जाना चाहता है खुदावन। और उन रूहों को खुदावन तेरे नाम से हम बरकत दें खुदावन, और वो बरकत पाए, शिफा पाए, कसरत की जिंदगी पाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आज का हमारा झुकना, हमारा मुत्तफिक होना खुदावन तुझे पसंद है। बड़े ईमान से खुदावन डीपीसी टीम ने उन नौजवान औलाद के लिए, उन माओं के लिए खुदावन बरकत मांगी, और ईमान रखती हूँ खुदावन
तूने बरकत दे दी खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र। तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ मांग लेते अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हम मिलकर वही दुआ करेंगे जो खुदावन सिखाते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे कसूर माफ कर, हमें कसूरों को माफ कर, ताकि हम भी अपने कसूर माफ करें। हमें आजमाइश में न करें, बल्कि अपने से बचा। तेरी बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, आज इस प्रोग्राम के वसीला से हर एक ज़िंदगी को टच करे, ख़ास माओं की ज़िंदगी को टच करे। DPC TV को बरकत दे, पूरे चैनल को बरकत दे, तमाम देखने वालों को, सुनने वाले को आज खुदा बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और बापू के नाम से थैंक यू जी आप सबका। आप लोगों ने टाइम दिया और उम्मीद है कि आज देखने वालों को खुदा ने बड़ी बरकत दी होगी। आज मदर डे के हवाले से जो DPC TV ने प्रोग्राम किया है वो आप सबके लिए बायस बरकत बने। एक बार फिर आपकी अज़मत को सलाम। आप इसी तरह अपने बच्चों से प्यार करते रहें और इसी तरह खुदा को पैगाम देते रहें, ताकि खुदा के कलाम की वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बढ़ती जाएँ। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू।